औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो आए हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन देखें कि इसका डिफिनीशन क्या है, फिर आपके लिए इसके जो पार्ट्स है वो फिर आपके लिए आसान होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a given square matrix A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और वो आप कहना चाहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना है कि ए का ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर है, माइनस ए के बराबर है। तो इसी के साथ हम एक एग्जांपल को चेक करें। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम था ए। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड पर ट्रांसपोज लिया, तो ए का ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर हमने 0 - 11, ये मैंने यहाँ पर रो है, यहाँ पर हमने कॉलम लिखा, 11 0 यहाँ पर ये रो है, हमने इधर कॉलम लिखा। सब्ट्रैक्ट करें, फिर इस मैट्रिक्स को हम कंपेयर करें इस ए के साथ। अगर ये ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो ये 0 है, जब हम इससे नेगेटिव को कॉमन करें तो आपको मालूम है कि नेगेटिव जो है, पॉजिटिव जो है वो दो नेगेटिव प्रोडक्ट से बनता है। तो जब हम एक नेगेटिव को कॉमन करें तो एक नेगेटिव इस 11 के साथ रह गया। इसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव है, वो जब हमने कॉमन किया तो पॉजिटिव 11 आया और इधर 0 आया। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें इस ए के साथ तो ये मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर है, ए के बराबर है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो ये अगर माइनस ए के बराबर है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में ए मैट्रिक्स है, गिवन ये है। रिक्वायर्ड क्या है कि आपने इसको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड पर ट्रांसपोज लिया। अब 0 4 यहाँ पर रो है, हमने इधर कॉलम लिखा, -4 0 यहाँ पर रो है, हमने इधर कॉलम लिखा। अब हम इस मैट्रिक्स से नेगेटिव को कॉमन करें, फिर हम इसको ए के साथ चेक करें तो देखो ये 0 होगा। यहाँ पर एक नेगेटिव है, वो जब हमने कॉमन किया तो पॉजिटिव 4, यहाँ पर एक नेगेटिव जब हमने कॉमन किया तो एक नेगेटिव रह गया, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो दो नेगेटिव प्रोडक्ट से बनता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स को हम ए के साथ चेक करें तो अगर आप देखो 0 0 4 4 -4 -4 0 0, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद सेकंड पार्ट नंबर बी मैट्रिक्स है आपके पास। गिवन रिक्वायर्ड क्या है कि आपने चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। हमने दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेने हैं, बी का ट्रांसपोज इसके। अब यहाँ पर ट्रांसपोज क्या है, 0 5, यहाँ पर हमने क्या लिखा, कॉलम की फॉर्म में लिखा। यहाँ पर 5 0 रो है, हमने इधर कॉलम की फॉर्म में लिखा। अब हम इस मैट्रिक्स से नेगेटिव को कॉमन करें तो देखो यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ पर ये -5 होगा, यहाँ पर ये एक नेगेटिव जब आपने इसको कॉमन किया तो पॉजिटिव 5 रह गया, यहाँ पर ये क्या होगा, ये 0 होगा। अब हम इसको कंपेयर करें मैट्रिक्स बी के साथ तो आप देखो 0 0 -5 -5 5 5 0 0, तो ये जो है ये बी के बराबर है, यानी बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। तो क्या है, बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद पार्ट नंबर 4 का अगर आप देखो, सी आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज मैंने लिया तो ट्रांसपोज इस चीज़ के बराबर है। जब हमने इससे नेगेटिव को कॉमन किया तो अगर आप इसको सी के साथ कंपेयर करें तो 0 -7, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर -7 आया, तो हमें डायरेक्टली मालूम हुआ कि सी का ट्रांसपोज नॉट इज इक्वल टू -c, यानी वो सी के बराबर नहीं है। तो इस वजह से सी इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पर आपने नेगेटिव लिखना है।
नेगेटिव सी। सही, सी इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? कि जब हमने इस मैट्रिक्स सी को कॉमन किया तो वो फिर सी के बराबर नहीं है। आप देखो ये सी के बराबर नहीं है। और पहले जो मैंने 2 पार्ट्स किए वो जब हमने इससे नेगेटिव को कॉमन किया तो फिर वो बी के या सी इस तरह के मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 किस तरह है? ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। ये हमने फिर भी गिवन लिखा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। हमने ट्रांसपोज इधर लिया, देखो दोनों साइड पे, तो 0 3 2 ये मैंने डायरेक्टली लिखा 0 3 2, ये कॉलम की फॉर्म में हमने लिखा -3 0 1 -3 0 सॉरी यहाँ पर 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1, यहाँ पर आपने रो लिखना, रो यहाँ पर आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। -2 -1 0 -2 -1 0। अब हम इस मैट्रिक्स से नेगेटिव को कॉमन करें तो देखो 0 3 2 नेगेटिव आपने कॉमन किया, ये नेगेटिव आपने कॉमन किया, यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर एक नेगेटिव रह गया -3 0, नेगेटिव आपने कॉमन किया +1, नेगेटिव जब आपने एक को कॉमन किया एक रह गया, यहाँ पर एक रह गया, यहाँ पर ये 0 होगा। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को डी के साथ कंपेयर करें, देखो 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2 -1 0, तो ये जो है ये इस डी के बराबर है, ये इस डी के बराबर है। जब हम इससे नेगेटिव को कॉमन करें तो डी का ट्रांसपोज -डी के बराबर है, thus डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।